डॉक्टर आर्यन मल्होत्रा एक ऐसा आदमी जिसके अंदर ज्ञान की प्यास हमेशा बनी रहती थी, एक बहुत बड़ी खोज के करीब था। एक मशहूर क्वांटम फिजिसिस्ट, उसका दिमाग हमेशा ब्रह्मांड के रहस्यों में उलझा रहता था। उसके साथ काम करने वालों को उसकी ये लगन दीवानगी लगती थी। उसे बस सच्चाई की तलाश थी। बरसों की मेहनत उसे इस मुकाम पर ले आई थी जहां वो मशीनों के एक जटिल सेटअप के सामने खड़ा था जो अद्भुत शक्ति से गूंज रहा था। ये कोई मामूली एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये हकीकत के पर्दे को चीरने की कोशिश थी। मकसद डार्क मैटर के राज और ब्रह्मांड में उसकी भूमिका को समझना। आर्यन ने अपनी चश्मा ठीक किया। ये उसकी घबराहट की निशानी थी जो उसके शांत चेहरे के पीछे छुपी थी। आज रात वो एक पैरेलल यूनिवर्स का दरवाजा खोलने की कोशिश करने वाला था। एक ऐसा यूनिवर्स जहां शायद अद्भुत चमत्कार और अनकही दहशत दोनों हों। खतरा बहुत बड़ा था, लेकिन उससे भी बड़ा था मुमकिन इनाम। उसने गहरी सांस ली। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। सच्चाई का सामना करने का वक्त आ गया था। अपनी कैलकुलेशन पर आखिरी नजर डालने के बाद आर्यन ने प्रक्रिया शुरू कर दी। हवा में बिजली कड़कने लगी। लेबोरेटरी, जो आमतौर पर टेक्नोलॉजी की ठंडी साफ रोशनी से जगमगाती थी, अब एक अजीब धड़कती हुई रोशनी से भर गई थी। मशीन की आवाज तेज होती गई, एक बहरी दहाड़ में बदल गई जो मानो पूरी बिल्डिंग को हिला रही थी। ऊर्जा का एक घूमता हुआ भंवर, कुदरत में कभी न देखे गए रंगों का एक तूफान कमरे के बीच में फूट पड़ा। आर्यन के ऊपर जी मिचलाने का एहसास छा गया जब उसने उस घूमते हुए गड्ढे में देखा। हवा भारी हो गई, एक अजीब सी बेचैनी से भर गई। डर, एक बुनियादी और सहज भावना उसके पेट में मरोड़ने लगी। ये ऐसा था जैसे वो एक गहरे गड्ढे में देख रहा हो और वो गड्ढा उसे ही घूर रहा हो। उसे पता था कि कुछ अनजाना होगा, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी। पोर्टल एक अजीब सी चेतना के साथ धड़क रहा था, एक बुरी शक्ति जो ऊर्जा के पर्दे के पीछे छिपी थी। उसका हर हिस्सा उसे चिल्लाकर कह रहा था कि इसे बंद कर दे, भाग जा और पीछे मुड़कर कभी न देखे। लेकिन उसके अंदर का वैज्ञानिक जिज्ञासा से भरा हुआ उसे वहीं जड़ दिया था। उसे देखना था कि इसके पार क्या है। उसे जानना था कि उसने क्या आजाद कर दिया है। पोर्टल, जो अब घूमती हुई ऊर्जा का एक खुला हुआ मुंह था, ने अपना पहला दूत बाहर निकाला। भंवर से एक आकृति बनी, इंसानी रूप का एक भयानक मजाक। उस पर आर्यन का चेहरा था, लेकिन उसकी सूरत एक डरावनी नकल में बदल गई थी। उसकी आंखें ठंडी और क्रूरता से जल रही थीं। फिर एक और निकला और एक और। हर एक आर्यन का ही एक बिगड़ा हुआ अक्स था। कुछ पर ऐसे जख्म थे जो उसे कभी नहीं लगे थे। उनकी आंखें ऐसे दर्द और गुस्से से भरी थीं जो उसने कभी नहीं महसूस किया था। दूसरों में एक अजीब सा घमंड था, एक खौफनाक आत्मविश्वास जिससे उसकी रूह कांप उठी। ये सिर्फ उसके हमशक्ल नहीं थे, ये वो खुद थे, पर फिर भी वो नहीं थे। उसके खुद के बिगड़े हुए दूषित रूप जो एक ऐसी दुनिया से पैदा हुए थे जहां बस अंधेरा था। उन्हें देखकर, अपना ही चेहरा बुराई से भरा हुआ देखकर, उसके अंदर गहरा डर बैठ गया। एक ठंडी सी सच्चाई ने उसे जकड़ लिया। उसने किसी पैरेलल यूनिवर्स का दरवाजा नहीं खोला था, उसने एक बुरे सपने का दरवाजा खोला था, और उन बुरे सपनों का चेहरा उसका अपना था। आर्यन की शक्ल वाले ये लोग, जिनकी आंखें एक डरावनी तेजी से जल रही थीं, पूरी लैब में फैल गए। उनकी हरकतें अजीब तरह से जानी पहचानी थीं। हर एक इशारा उसकी अपनी हरकतों का एक बिगड़ा हुआ अक्स था। फिर भी उनमें एक अजीब सी सहजता थी, एक खतरनाक फुर्ती जो इंसानी समझ से परे किसी ताकत की ओर इशारा करती थी। वो बोले, उनकी आवाजें उसकी अपनी आवाज की तरह थी, लेकिन बिगड़ी हुई, जहर और द्वेष से भरी हुई। हर शब्द उसके दिमाग पर वार करता था, उसकी पहचान के ताने बाने को चीरता था। वो उसके सबसे गहरे डर, उसकी सबसे गहरी इच्छाओं के बारे में फुसफुसाते थे, जो उनके बिगड़े हुए वजूद से और भी तेज और बिगड़े हुए थे। आर्यन खुद को अपनी सुबुद्धि के लिए लड़ाई लड़ते हुए पाया। उसकी खुद की पहचान इन हमलों के नीचे टूट रही थी। वो खुद के ही अक्स से कैसे लड़ सकता था, ऐसे लोगों से जो उसके हर विचार, हर कमजोरी को जानते थे। अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा, जो कभी साफ थी, अब धुंधली पड़ने लगी थी। वो अपने ही अक्स में खो रहा था। गहरा गड्ढा बदला लेने के लिए उसे घूर रहा था। 5वां भाग, हमला शुरू। आर्यन के हमशक्ल अब मानसिक यांत्रणा से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपना ध्यान प्रयोगशाला के बाहर की दुनिया पर लगाया। पोर्टल, जो अब एक स्थिर प्रवेश द्वार था,
इन बिगड़े हुए डॉपलगैंगरों की एक सतत धारा को अनसुने शहर में उगल रहा था। दहशत और अराजकता फैल गई क्योंकि ये लोग आर्यन के भयानक प्रतिरूप तबाही मचा रहे थे। उनकी शक्तियां, उसकी अपनी बुद्धि और ज्ञान का एक काला प्रतिबिंब कलह और विनाश बोने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। शहर जो कभी सभ्यता का प्रकाश स्तंभ था, अराजकता में उतर गया। समाचार रिपोर्ट अराजकता की छवियों के साथ झिलमिला रही थी। प्रत्येक प्रसारण उसके अपने चेहरे को पागलपन और हिंसा की एक विकृत मुस्कान में दिखा रहा था। दुनिया डर के मारे देखती रही क्योंकि जिस आदमी की वे कभी प्रशंसा करते थे, प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, उनके विनाश का अग्रदूत बन गया। अपराध बोध और जिम्मेदारी आर्यन पर भारी पड़ रही थी। उसने इस दुःस्वप्न को दुनिया पर अनलीस्ट किया था और इसे रोकना उसका बोझ था, अकेले उसका। छठा भाग, हकीकत की लड़ाई। आर्यन अपनी बुद्धि और एक हताश आशा से लैस बचे हुए लोगों के एक छोटे समूह को संगठित करता है। उनमें से उसके सहकर्मी वैज्ञानिक थे जो खतरे के परिमाण को समझते थे और सामान्य नागरिक असाधारण परिस्थितियों में आ गए थे। वह जानता था कि वह कच्चे बल से इन लोगों को हरा नहीं सकता। वे स्वयं के विस्तार थे। प्रत्येक के पास उसके अपने ज्ञान और क्षमताओं का एक अंश था। जवाब उसने महसूस किया उसी विज्ञान में निहित था जिसने इस तबाही को जन्म दिया था। उसने अथक परिश्रम किया, अपराध बोध और एड्रेनलिन से प्रेरित होकर पोर्टल को बंद करने का एक तरीका खोजने के लिए। उसके शोध ने उसे क्वांटम यांत्रिकी के रसातल में और गहराई तक ले जाया, वास्तविकता के बहुत ही ताने बाने के रहस्यों को उजागर किया। दुनिया का भाग्य, वह जानता था, एक समाधान खोजने की उसकी क्षमता पर टिका है। समय निकल रहा था। सातवां भाग, कुर्बानी देनी होगी। आर्यन के डॉपलगैंगरों के खिलाफ लड़ाई जारी रही। एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ अस्तित्व के लिए एक हताश संघर्ष जो उनकी हरकत को प्रतिबिंबित करता था। हताहतों की संख्या बढ़ती गई। प्रत्येक क्षति जीवित बचे लोगों की घटती आशा के लिए एक भारी झटका था। आर्यन ने डर के मारे देखा क्योंकि उसके सहयोगी, उसके दोस्त अथक हमले का शिकार हो गए। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जो उनके हर विचार, हर चाल को जानता था। उनके खिलाफ परिस्थितियां असंभव रूप से ढेर हो गई थी। उसने एक भयानक निश्चितता के साथ महसूस किया कि पोर्टल को बंद करने पर एक भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। आवश्यक ऊर्जा, खेल में आने वाली ताकतों के लिए एक बलिदान की आवश्यकता होगी। एक बलिदान जो उसके संकल्प की सीमाओं का परीक्षण करेगा। दुनिया का भार, अरबों लोगों का जीवन उसके कंधों पर टिका हुआ था। आठवां भाग, आशा की एक किरण। हफ्तों के अथक शोध और प्रयोग के बाद रसातल से आशा की एक किरण निकली। आर्यन ने क्वांटम एंटेंगलमेंट में हेर फेर करने का एक तरीका खोजा जिसने उसे अपने विकृत समकक्षों से जोड़ा। यदि वह उस संबंध को तोड़ सकता है तो वह पोर्टल को ध्वस्त कर सकता है और उन लोगों को उनकी भयानक वास्तविकता में वापस भेज सकता है। यह प्रक्रिया जोखिम से भरी थी। विनाश के धार पर एक नाजुक नृत्य, एक गलत गणना, एक गलत संरेखित चर अकल्पनीय पैमाने पर आपदा का कारण बन सकता है। लेकिन विकल्प, अपने ही भ्रष्ट प्रतिबिंबों से घिरी एक दुनिया, अकल्पनीय थी। उसने अपने शेष सहयोगियों को इकट्ठा किया। उनके चेहरे थकावट और भय से भरे हुए थे और अपनी योजना समझाई। जोखिम बहुत बड़े थे, सफलता की संभावना कम थी, लेकिन वे सभी मानवता और विस्मरण के बीच खड़े थे। उसके राक्षसों का सामना करने और चमत्कार के लिए प्रार्थना करने का समय आ गया था। नौवां भाग, हकीकत का स्वरूप। आर्यन संशोधित पोर्टल डिवाइस के सामने खड़ा था। उसका दिल धड़क रहा था। वह अपने सहयोगियों की निगाहें अपने ऊपर महसूस कर सकता था। उनकी आशा और भय हवा में एक ठोस उपस्थिति थी। उसने एक गहरी सांस ली, आगे की कठिन परीक्षा के लिए खुद को तैयार किया। जैसे ही उसने क्रम शुरू किया, ऊर्जा का एक झटका उसके शरीर में दौड़ गया। वह अपने अन्य व्यक्तियों से संबंध महसूस कर सकता था। साझा चेतना का एक जाल, उसकी इच्छा के खिलाफ तनावपूर्ण। उसके दिमाग में छवियां चमक उठीं, उनके विकृत जीवन, उनके दर्द और क्रोध के दर्शन। उसके चारों ओर की प्रयोगशाला एक चक्काचौंध करने वाली सफेद रोशनी में घुल गई। वास्तविकता का ताना बाना खेल में भारी ऊर्जा के तहत विकृत और मुड़ गया। वह चिल्लाया। उसकी आवाज कर्कशता में खो गई क्योंकि दुनियाओं के बीच की सीमाएं धुंधली हो गईं और घुल गईं और फिर
सन्नाटा, इतना गहरा, इतना पूर्ण सन्नाटा कि वह विचार को भी निगलने लगा। आर्यन ने अपनी आंखें खोली। उसका शरीर थकावट से कांप रहा था और एक पुनर्जन्म दुनिया को देखा। पोर्टल चला गया था। वे लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। दुस्वप्न खत्म हो गया था। वह जीत गया था, लेकिन जीत खोखली लग रही थी। अनुभव ने उसे बदल दिया था। वास्तविकता की उसकी धारणा को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया था। उसने रसातल में देखा था, अपनी आत्मा के सबसे काले पहलुओं का सामना किया था और मुठभेड़ से हमेशा के लिए चिह्नित होकर उभरा था। ब्रह्मांड, उसने महसूस किया, अनंत आश्चर्य और भयानक संभावना का स्थान था, और वह एकमात्र नश्वर जिसने इसके रहस्यों की झलक देखने का साहस किया था, अपने कार्यों के गहन निहितार्थों से जूझने के लिए छोड़ दिया गया था।